नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। जैसा कि मैंने वायदा किया था कि नवरात्रों के दौरान मैं कुछ अलग हटके वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा आपको। ये मैं एक कानपुर के पास, कन्नौज के पास जो इत्र की फेमस मार्केट है, एशिया की टॉप मार्केट, वहाँ पे आया हुआ हूँ। ये गांव आकिन पड़ता है। आकिन में मैं आया हूँ। ये मेरे बहन का ससुराल है और उन्होंने यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण कराया था और समय समय पर रामलीला कराती रही हैं और कराते रहेंगे। तो यहाँ पर रावण का भी निर्माण करते हैं। ये एक बढ़िया सा मंदिर है, तो मैं इसको मंदिर को दिखाता हूँ, आपको ले चलता हूँ आपको आकिन के गांव के मंदिर में दिखाता हूँ आपको। आनंद लो, रामलीला का भी आनंद लेना, रावण का जो पुतला जलाया जाता है उसका भी आनंद लेना। ये आपका आकिन गांव है और ये इस गाड़ी से हम सफ़र करके आए हैं। ये आप पीछे देख रहे हैं। श्री भगवान शुक्ल, उर्मिल शुक्ल, डॉक्टर श्री भगवान शुक्ल, उर्मिल शुक्ल, प्रशांत शुक्ल, श्री नारायण शुक्ल, अश्विनी शुक्ल, तो बच्चों के भी है भाई आदित्य शुक्ल। उनकी पत्नी धर्मपत्नी का भी नाम है अस्मिता शुक्ला। तो इनके द्वारा ये यहाँ पे क्या प्रोग्राम कराया जाता है अब मैं दिखाना शुरू करूँगा आप लोगों को। यहाँ पे एक बढ़िया सा मंदिर है और ये मंदिर जो है इनके द्वारा ही निर्माण किया गया। ये हमारे बहनोई हैं, जीजा श्री डॉक्टर श्री भगवान शुक्ला। ये महात्मा जी है यहाँ पे जो देख रेख कर। नमो नारायण। गेट बनवा लो, चैनल बनवा। हाँ, गेट ही बनेगा, चैनल ठीक नहीं रहता। चैनल मंदिरों में ठीक रहता है। ये बट वृक्ष है और ये मंदिर का जो निर्माण है ये एक्चुअल में प्रकृति की गोद में ही है और प्रकृति की गोद का जो नज़ारा है वो मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि जो सिंघाड़ा देखने में आपको मिलता है वो यहाँ पे प्रकृति की गोद में उसकी खेती की जाती है। ये है सिंघाड़े की खेती, ये सिंघाड़े की खेती है और आप देख पाएंगे ये सिंघाड़ा तोड़ रहे हैं। ये सिंघाड़ा निकाल रहे हैं, ये सिंघाड़े की खेती है। इस तरीके से की जाती है ये खेती। ये पूरा खेत है। सुंदर मंदिर है, सभी देवी देवताओं की फोटो लगी हुई और अभी इसमें बहुत सा सजावट होगी तब मैं दिखा पाऊँगा मंदिर अंदर माता का, देवी का, शनि देव का ये मंदिर। ये आकिन गांव कन्नौज के पास ही है। ये कन्नौज जो एशिया की बोलना
विश्व की भी बोलना उसमें कोई वो नहीं है कि ये इत्र की जो खेती है, इत्र की जो पैदाइश है सबसे ज़्यादा कन्नौज में होती है। मैसूर और कन्नौज ये दो हैं भारत के मेन जगह जहाँ पे इत्र की खेती बनाई जाती है, इत्र की खेती की जाती है, फूलों की खेती होती है और इनकी पिलाई और रंगाई पिलाई और इत्र का निकालना, प्रोसेस करना यहाँ पे है। और मैं उस जगह को भी आपको दिखा दूँगा। फ़िलहाल यहाँ का आनंद आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे रामलीला का एक नाटक किया जाता है, रामलीला खेली जाती है और रावण भी बनाया जाता है। रावण का जो बनाने का प्रोसेस है वो आपको शुरू से ही मैं दिखाऊंगा, क्योंकि रावण का निर्माण होना एक अलग बात है, निर्माण बनाना अलग बात है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। प्राणों की प्रतिष्ठा करने के बाद उसका अंतिम क्रिया करने के बाद एक सिस्टम होता है कि उसको तेल में भी बनाई जाए, प्रॉपर तरीके से उसको सिस्टम बनाया जाए। तो इसलिए प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, पुतला बनाया जाता प्रतीक आत्मक बस, और फिर उसको अग्नि का सुपुर्द किया जाता है। और ये हिंदू ही एक परंपरा है जहाँ पे इस प्रकार की घटनाएं की को एक बहुत हाई लेवल पे बनाया जाता है कि अगर कोई गलत काम करेगा तो उसके पुतले जलाए जाएंगे। तो दिखाते हैं फिर आपको मंदिर। और ये प्रकृति की गोद में जो है मंदिर तो देखा आपने, और ये मैं आपको खुला एरिया दिखा देता हूँ जहाँ पर ये आपका रामलीला और रावण का प्रोग्राम होगा। ये बहन जी और श्री भगवान शुक्ला और मेरे शुक्ला जी सभी जगह विराजमान हैं। इन्हीं की देख रेख में हो रही है ये सारी कार्रवाई। ये रोड है, ये सारी दुकानें लग जाएंगी, अभी खाली है, तैयारी हो रही है, साफ सफाई होना शुरू हो गई है। ये स्टेज होगा इसका, ये स्टेज होगा, बनेगा, जिसमें रामलीला होगी। ये सारा एरिया होगा जिसमें रामलीला के दर्शक बैठेंगे। इसकी सफाई चल रही है अभी। ये स्टेज है, ये स्टेज है। और मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग समझ पाएँ कि किस प्रकार का प्रयास किया जाता है रामलीला कराने के लिए। कि खाली रामलीला ही आपको देखने मिलेगी तो बात नहीं बन पाएगी। आपको शुरुआत से मैं दिखाना इसलिए जाता हूँ कि इसमें बहुत एक परिश्रम की ज़रूरत होती है। कोई भी फंक्शन कराने के लिए परिश्रम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो देख रहे हैं साफ़ सफाई के मजदूर भी लगाए हुए हैं। इस तरीके से साफ़ सफाई चल रही है और रोडों की भी तैयारी चल रही है। पंडाल जो है उसमें इस प्रकार की तैयारी होगी तभी गैदरिंग हो पाएगी, अन्यथा यहाँ पे जंगलों में सांप वगैरह निकल आते हैं, तो साफ सफाई रहेगी तो जंगल नहीं निकलेंगे। ये मैंने दिखाया कि ये जो हमारी तैयारी है किस तरीके से है, और फिर तैयार हो जाएगा तब भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। ये आकिम गांव है। मैं बहुत समय पहले आया था, जब हमारे मौसा जी यानी कि हमारे जीजा श्री के पिता ने शरीर छोड़ा था, तब मैं आया था। अब तो काफ़ी कुछ बदल चुका है। और दिखाएंगे आपको जैसा भी होगा प्रोग्राम।
तो इस गांव की खूबी एक और मैं बता देता हूं कि इस गांव में गंगा जी टच करके निकलती हैं और इस समय तो शांत हैं। आप ऋषिकेश में तो देख ही रहे थे किस तरीके से फ्लड में आई थी और अब तो शांत है, क्योंकि यहाँ पे शांत होना स्वाभाविक भी है। यहाँ पे विस्तार का समय मिल गया। जैसे ही गंगा को विस्तार का समय मिल जाता है तो शांत होना उसका स्वाभाविक बन जाता है। यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा एरिया है उसके पास और इस वजह से यहाँ पे शांत होना स्वाभाविक है। ये गंगा जी का है और गंगा जी का दिव्य दर्शन कराता रहूँगा आप लोगों को प्रतिदिन। ये बट वृक्ष हैं, देख रहे हैं, अपनी पूर्ण आयु लेकर, पूर्ण आयु लेकर ऊपर मंदिर हैं। मैं पहले भी आया था, उस समय मेरे इस समय बहुत अंतर है। तो ये अब की दफ़ा बारिश ज़्यादा हुई है तो जीजा श्री के साथ आए हुए हैं यहाँ पे। उनसे भी मुलाकात करवाऊँगा पैमाने पर, उनसे ही पूछूँगा, क्योंकि डॉक्टर की पदवी वैसे तो नहीं मिलती। ज्ञान से भरपूर हैं और मेरे गुरु रहे हैं। गुरु वैसे ही नहीं, असलियत में भी गुरु, मैं उनसे मैं पढ़ा हूँ। बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। इसके कई एपिसोड बनेंगे और इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं मूलशंकर आपका अपना। सीताराम। जय जय